जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। नवरात्र को शुरू हुए 5 दिन बीत चुके हैं। आज पावन नवरात्र का छठा दिन है। आज के दिन फलदायिनी मां कात्यायनी देवी की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि मां दुर्गा की उपासना से हर संकट से मिलेगा छुटकारा। आज के हमारे महाउपाय में हम आपको बताएंगे कि किस दुर्गा मंत्र से दूर होंगे आपके सारे संकट। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। माँ दुर्गा की उपासना से हर संकट से मिलेगा छुटकारा। जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से किस दुर्गा मंत्र से दूर होंगे संकट। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-1026303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है चैत्र का और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, यानी नवरात्र का छठा दिन, जिस दिन कात्यायनी देवी की पूजा आराधना करते हैं। बुधवार पड़ रहा है, रोहिणी नक्षत्र है, योग है प्रीति और करण है कौलव। और आज की ही स्थिति को यमुना छठ के नाम से भी जानते हैं। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपनी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मुश्किल में नजर आ सकती है। आर्थिक समस्याएं सामने आ सकती हैं। आपके दिमाग में काफी समय से जो उलझन चल रही थी, आज आप उसे दूर करने का प्रयास करें तो निश्चित ही आज आप उससे मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी की निंदा करने से बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं कि वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए ज्यादा एक्सपेरिमेंट या कुछ नया करने के चक्कर में आज लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आज कोई नया एक्सपेरिमेंट करने से और किसी भी प्रकार का जोखिम यानी रिस्क लेने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें देवी की आराधना के साथ, तो आपको फायदा मिलेगा। अपने उत्साह में, आत्मविश्वास में किसी भी प्रकार से कमी मत होने दीजिए। और अब जानते हैं कि मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल क्या है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज सबसे पहले आवश्यकता यह है कि आज आप जो भी काम करते हैं उसको पूरे तरीके से नियोजित रूप में यानी प्लान्ड वे में करें, तो आपको कहीं ज्यादा अच्छा फायदा मिल सकता है। किसी भी व्यक्ति की बात को अपने दिल से ना लगाएं। आज आप अधिक धन खर्च करने की स्थिति में भी आ सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा।
किसी गरीब व्यक्ति का अनादर या अपमान न करें। चलिए जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके किसी मित्र की सलाह आज आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकती है। तो आज आपको अगर कोई राय देता है तो उसको थोड़ा सा आपको विचार करके अमल में लाना चाहिए। आप खुद पहले उस पर निर्णय करिए, चिंतन करिए कि कितने हद तक वो सलाह आपके लिए ठीक है। कारोबार में और उसके साथ साथ आर्थिक स्थिति आज की जो है आपकी उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहने वाली है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज पूरी मेहनत और लगन से अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए कोई नया रास्ता अवश्य ही मिल सकता है। आज की दिनचर्या में यात्राएं कुछ अधिक हों ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। समय बहुत बहुमूल्य है, इसे व्यर्थ में गंवाने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति को किसी भी विषय में राय देने से पहले आप स्वयं अच्छी तरीके से सोच विचार कर लें, चिंतन कर लें, तब कहीं आपको अपनी राय व्यक्त करनी चाहिए। आज आपको नौकरी में अपने अधिकार का पद प्राप्त हो सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बहुत ज्यादा उत्सुकता कार्य क्षेत्र में दिखाना या किसी भी काम को करने में दिखाना आपके लिए ठीक नहीं है। और वक्त अब हमारे कॉलर लेने का हो गया है। हमारी पहली कॉलर रानी नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गई हैं। जी रानी, बताएं आपके क्या सवाल है। हाँ गुरुजी प्रणाम। मेरी पुत्री कंचन, जन्म स्थान नैनीताल, तिथि 9 सितंबर 1985, समय प्रातः 8:55। गुरुजी इसने पीएचडी की है लेकिन अच्छी नौकरी नहीं लग पा रही है, शादी के लिए भी तैयार नहीं होती है। हमने शनि राहु केतु के जाप करवा लिए हैं, कृपया कोई उपाय बताएं और इसका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा। धन्यवाद। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार जहां तक विवाह की बात करें तो 10 अगस्त 2016 के बाद का संयोग इनके लिए ज्यादा प्रभावी है। तो 10 अगस्त 2016 तक थोड़ा सा अभी इंतजार करना पड़ेगा। अपनी तरफ से प्रयास आप जरूर करते रहें और इस कन्या को आपको बताना चाहिए, बोलना चाहिए कि भगवान विष्णु की पूजा आराधना नियमित दिनचर्या में करें तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। भगवान विष्णु के लिए अगर गुरुवार का व्रत कर सकते हैं तो और भी उत्तम होगा और अच्छा फायदा मिलेगा। संतोष लखीमपुर खीरी से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संतोष, बताएं क्या आपका सवाल है। हेलो जी बताइए। हेलो पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। संतोष सिंह बोल रहा हूँ जी। अपनी पत्नी के बारे में पूछना चाह रहा हूँ जी। हम पत्नी हमारी नौकरी के लिए बहुत प्रयासरत हैं, जी। तो उनको आपसे जानना चाहते हैं कि नौकरी मिलेगी कि नहीं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 25/3/81 जी। और जन्म स्थान है रायबरेली जी। इस समय मैं रह रहा हूँ लखीमपुर खीरी में। समय बता दें, जन्म का समय बताइए। 10:25 दिन का या रात का? रात्रि। जी। देखिए, आपने जहां तक प्रश्न किया कि इनको नौकरी मिलेगी कि या नहीं मिलेगी, वर्तमान समय में इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार केतु की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और केतु का संयोग इनकी कुंडली में 3रे स्थान में बना हुआ है। तो ऐसे में इनको कहीं ना कहीं से कार्यक्षेत्र में विघ्न की स्थिति का सामना करना ही पड़ेगा। ये कितना भी प्रयास अपनी तरफ से कर लें, इनको बहुत अच्छी सफलता अभी मिलने के योग नहीं है। तो ऐसे में निराश और हताश नहीं होना चाहिए। अपनी तरफ से प्रयास आप निरंतर जारी रखिए। सबसे बेहतर ये रहेगा कि महादेव शिव की पूजा आराधना अगर आप पति पत्नी दोनों मिलकर के करें तो किसी भी प्रकार की ग्रहों की अशुभ स्थिति हो या किसी भी कारण से जो विघ्न आ रहे हैं वह समाप्त हो जाएंगे। कच्चे दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल करके खासतौर पर सोमवार और शनिवार को महादेव शिव के ऊपर आप अपनी पत्नी के हाथों से दूध को अर्पित करवाइए, अभिषेक करवाइए और ओम नमः शिवाय का जाप करिए, लाभ जल्दी मिलेगा। दिनेश हमारे अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी दिनेश, बताएं क्या आपकी समस्या है। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार पंडित जी। मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। उसकी जन्म तारीख है 26/10/91 जी। जन्म स्थान है दिल्ली, शाम को 6 बजे। जी। नौकरी के बारे में जानना चाहता हूँ। जी।
देखिए इनके लिए भी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है और राहु के बारे में एक बात कही जाती है कि राहु जो है चाकरी ही कराता है, दूसरे की नौकरी ही कराता है। तो निश्चित तौर पर जब महादशा में राहु है तो इनको नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा भटकाव जरूर रहेगा, थोड़ा सा परेशानी जरूर आएगी, लेकिन नौकरी कहीं ना कहीं मिल जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि जैसी नौकरी ये चाहते हैं, जितनी इनकी योग्यता है, शायद उसके अनुपात में उतना अच्छा इनको वेतन ना मिल पाए, लेकिन किसी भी तरीके से एक स्टार्ट, एक शुरुआत की ज़रूरत होती है। तो जैसी भी पहली नौकरी इनको मिलती है, इनको उसे स्वीकार करना चाहिए और कुछ दिन उस नौकरी को करना चाहिए। इस कुंडली को देख करके ज़रूर कह सकता हूं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना से इनका भाग्योदय बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। और उसके साथ साथ रोज नियमित एक पाठ हनुमान चालीसा का जरूर करें, निश्चित जल्दी ही कल्याण हो जाएगा। बीकानेर से ओम प्रकाश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ओम प्रकाश, बताएं क्या आपकी समस्या है। आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1965। जी। समय सुबह 3:50 स्थान बीकानेर राजस्थान। जी। गुरुजी मेरा ट्रांसफर कब हो पाएगा, क्या इसी जगह ट्रांसफर हो पाएगा और मुझे क्या उपाय करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए आपके लिए ट्रांसफर के स्थान परिवर्तन के योग तो बन रहे हैं। बृहस्पति की महादशा में राहु की अंतर्दशा और केतु का प्रत्यंतर है। मैं समझता हूं कि 12 मई 2015 से लेकर के 5 अक्टूबर 2015 के बीच में आपके लिए ट्रांसफर के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो ऐसे में आपको करना ये चाहिए कि आप मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाएं और हनुमान जी की पूजा आराधना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों से सिंदूर आपको उठाना है और उसको उठा करके सीता माता के चरणों में लगा देना है, जहां राम और सीता की मूर्ति स्थापित हो। अगर आपको मूर्ति स्पर्श करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो मन से आप इस भाव को रखें कि आप इस प्रकार से उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं। ये ट्रांसफर कराने का बहुत सटीक और बहुत आजमाया हुआ एक उपाय, टोटका आप कह सकते हैं, बहुत प्रमाणित उपाय है। इसको आप करेंगे, जल्दी ही आपको फायदा मिल जाएगा। संतोष अगली दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी संतोष, बताएं आपकी क्या समस्या है। मुझे मेरे भैया के बारे में पूछना है। मेरे भैया का नाम है दिनेश जी और उसका जन्म है सुबह 12:47। जी, पहले तारीख बताइए। 28 तारीख 3रा महीना और 90। जी। उसकी मेरे भैया की शादी कब होगी और उसका काम भी है ना, फिक्स नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है। तो बिल्कुल देखिए, आपके भैया की शादी का योग बहुत अच्छा बना हुआ है। सूर्य की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही है। ये समय इनके लिए बहुत अच्छा समय है, लेकिन इस समय में अगर इनका विवाह हो जाए, विवाह का योग होना एक अलग बात होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होना ये अलग बात होती है। तो विवाह का योग जरूर चल रहा है, लेकिन सप्तम भाव में शनि, मंगल, राहु और शुक्र 4 ऐसे प्रमुख ग्रह जिनका दाम्पत्य जीवन को सुखी और सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। ये चारों ग्रह जो हैं वो आपके भाई साहब के सप्तम भाव को पूरी तरीके से नष्ट किए हुए हैं। तो ऐसे में शनि, मंगल, राहु, शुक्र और केतु, क्योंकि उनकी दृष्टि है केतु की, इन 5 ग्रहों की शांति कराना बहुत आवश्यक है, अन्यथा बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा और इनका दाम्पत्य जीवन पूरी तरीके से नष्ट और भ्रष्ट दिखाई देता है। इसको बचाने के लिए ये उपाय करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, ऐसी बहुत कुंडलियां होती हैं जिनके बारे में खुलकर के हम लोग ऐसा बोल पाते हैं टीवी पे, तो ये उनमें से एक कुंडली है। इसका समय रहते उपाय जरूर करना चाहिए। राम प्रकाश बीकानेर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राम प्रकाश, बताएं आपका क्या सवाल है। जी राम प्रकाश, बताएं क्या सवाल है आपका। राम प्रकाश से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि वाले जातक लोगों का आज उत्साह काफी अधिक हो सकता है। अपनी ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करना आपको बहुत अच्छी सफलता दिला सकता है।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। देवी दुर्गा की पूजा आराधना करने के साथ साथ निवेश करने में जल्दीबाजी आपको नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप अभी निवेश करना चाहते हैं तो ये समय इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोग, आपने लोगों से जो वायदे किए हैं उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। आज आप थोड़ा सा निर्णय करने में भ्रमित हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ऐसे में किसी सुयोग्य व्यक्ति का मार्गदर्शन आपको आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम बीजापुर फलासक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। खराब स्वास्थ्य को नजरअंदाज बिल्कुल भी ना करें। और अब जान लेते हैं कि धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है। आप अस्वस्थ हो सकते हैं, साथ ही साथ मानसिक कष्ट, चिंता और तनाव भी होगा और कोई परेशानी अचानक आपके समक्ष आ जाए, ऐसे लक्षण भी आज बनते हैं। तो कुल मिलाकर के दिन बहुत अच्छा आपके पक्ष में नहीं है। तो जब आप भगवती की आराधना करें, उसके साथ साथ ओम प्रसन्नात्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। इससे आपके दुखों का अंत हो जाएगा। कार्य के क्षेत्र में आ रही रुकावटों से, बाधा से आपको तनावग्रस्त नहीं होना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कि मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। किसी भी व्यक्ति पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता और आप इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो पूरी निष्ठा से, ईमानदारी से मेहनत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। कार्य में अवरोध आने से मन को निराश मत करें। और अब जानते हैं कि कुंभ राशि वाले आज क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोग, आज की दिनचर्या में अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना चाहिए। आज सिर्फ आपको अपनी ही बातें व्यक्त नहीं करनी है, अपने ही विचार लोगों के समक्ष नहीं रखने हैं, बल्कि दूसरों की बातें, दूसरों के सुझाव और विचारों को सुने और उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति के बारे में पहले से कोई धारणा आप ना बनाएं। और अब जानते हैं कि मीन राशि वाले आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में लगना चाहिए। आपको कामयाबी का रास्ता अवश्य आज मिलने वाला है, ऐसे लक्षण आपके लिए बनते हैं। आज का दिन काम करने का दिन है और लाभ में वृद्धि पाने का दिन है, तो जितनी मेहनत से आप काम करेंगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपको अवश्य करना चाहिए। रुपए पैसे के लेन देन में थोड़ा सा आप सचेत अवश्य रहें। और चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसा दुर्गा मंत्र जिसकी प्रचंड शक्ति से हर संकट को आप मात दे सकते हैं। जी हाँ, देवी दुर्गा शक्ति का साक्षात स्वरूप है। दुर्गा शक्ति में दमन का भाव भी जुड़ा हुआ है। यह दमन या अंत होता है शत्रु रूपी दुर्गुण, दुर्जनता, दोष, रोग या किसी भी प्रकार के विकारों का। ये सभी जीवन में अड़चने पैदा करने और सुख को छीन लेने वाले विकार होते हैं। यही कारण है कि देवी दुर्गा के कुछ खास और शक्तिशाली मंत्रों का का प्रयोग करना, देवी उपासना के विशेष काल में इनका ध्यान करना, जाप करना शत्रु, रोग, दरिद्रता रूपी भय बाधा को नाश करने वाला माना जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में इन्हीं प्रकार की किसी मुश्किलों से, ऐसी ही किसी मुश्किलों से जूझ रहे हैं, उनका सामना कर रहे हैं, तो आज मैं आपको जो दुर्गा गायत्री मंत्र बताने जा रहा हूं, इस दिव्य मंत्र का जाप और स्मरण आपको इस पुण्य काल में अवश्य करना चाहिए। आपको करना ये चाहिए कि यथासंभव आप प्रातःकाल देव उपासना के दौरान दुर्गा मंत्र की पूजा करके जो मंत्र मैं आपको बताऊं उसका आप जाप करें। जब आप देवी की पूजा आराधना करते हैं, अपनी जो आपकी पूजा आराधना का क्रम है, जब आप उसको पूरा कर लें तो इस गायत्री मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। शुक्रवार या नवमी को स्नान के बाद देवी दुर्गा की प्रतिमा को आपको पंचोपचार पूजन से पूजित करना है, जिसमें सबसे पहले कुमकुम, चंदन, अक्षत, लाल पुष्प में गुड़हल के पुष्प जिसे अड़हुल कहते हैं, उस पुष्प का आपको प्रयोग करना चाहिए। लाल वस्त्र, सुपारी, कलेवा, फल दक्षिणा चढ़ा करके देवी को तिल या गुड़ से बने हुए पकवानों का आपको अपनी तरफ से भोग लगाना है। पूजा के बाद लाल आसन पर बैठ करके
स्फटिक की माला से या मन ही मन अपने कर माला पर गिन करके, रुद्राक्ष की माला पर गिन करके भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। इस दुर्गा गायत्री मंत्र का जब आप पाठ करें, जाप करें, तो ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम 108 बार जाप करें। अधिक से अधिक संख्या कुछ भी हो सकती है, लेकिन कम से कम 108 बार जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यह मंत्र संकट मोचन मंत्र कहा जाता है और भय बाधा से मुक्ति के कामना के प्रार्थना के साथ आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का उच्चारण आप इस प्रकार करेंगे, ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए, सही उच्चारण करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। ओम गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। पूजा व मंत्र जाप के बाद देवी की आरती अवश्य करें। धूप दीप और कपूर से आप आरती करें और जाने अनजाने हुए दोषों के लिए आप देवी से अपराध क्षमा प्रार्थना अवश्य आपको मांग लेनी चाहिए। और जो भोग आपने अर्पित किया था उस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें और अपने इष्ट मित्र परिजनों के साथ वितरण करके आपको इस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए। इस मंत्र का जाप नवरात्र की किसी एक तिथि में या नवरात्र की संपूर्ण तिथि में किसी भी परिस्थिति में किया जा सकता है। आप अपने काम को करते हुए भी मन में इसका जाप करते रहें तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन आवश्यकता यह है कि अपनी साधना में 108 बार का क्रम जो है आप एक नियम बना लीजिए, उसको नवरात्र के दिनों में किया करें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। माँ भगवती की कृपा से जीवन में किसी भी प्रकार के कष्टों से पार पाने की शक्ति आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेगी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ गए हैं कैलाश अल्मोड़ा से। जी कैलाश, बताएं क्या आपकी समस्या है? हाँ मैम नमस्कार। मेरी समस्या ये मैम, मैं बहुत सालों से मतलब मेरी डेट ऑफ बर्थ है 4 मई 1985। जी मैम ये है कि जी बताइए, सुन रहा हूँ। हाँ ये है सर कि मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ तो नौकरी का योग नहीं बन रहा है। जी बिल्कुल, आप जन्म का समय और स्थान भी बताएं। सर जन्म स्थान वही अल्मोड़ा हुआ और 4 मई 1985 को हुआ था। तारीख बताया आपने, समय नहीं बताया। समय यही रात के 11 बजे। जी बिल्कुल, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। ये समय बहुत ज्यादा विरोधाभासी समय रहेगा, बहुत उग्रता रहेगी, बनते काम बिगड़ेंगे क्योंकि शनि और मंगल आपस में अति शत्रु का योग रखते हैं। तो इसमें आपके स्वयं अपने काम भी जो बन रहे होंगे वो बिगड़ने की स्थिति होगी। जीवन में कुछ भी अच्छा ना चले ऐसे संयोग है, तो इससे बचने के लिए हनुमान जी की पूजा आराधना करिए। और जहां तक रही नौकरी की बात, तो 18 फरवरी 2016 के बाद आपके लिए नौकरी प्राप्त होने का योग बन रहा है। अभी आपको हनुमान जी की पूजा आराधना करके नौकरी के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज के हमारे शो में हमने महाउपाय भी जाना कि किस तरीके से हम अपने कष्ट दूर कर सकते हैं माँ भगवती की उपासना करके। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी आपका। जी जय दुर्गे। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी। काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।